गाइस, वेलकम टू एकेडमिक कैंपस। मैं अतुल कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, रीजनिंग होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इस वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, रीजनिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आपके पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, एक आप देख पा रहे होंगे वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है दोस्तों कि आपका जो ये नॉन वर्बल वाला पोर्शन है रीजनिंग का, इसमें जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं ये सभी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका जो ये वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर को मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं। वर्बल पार्ट का जो देखिए कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन टेस्ट, मैट्रिक्स और एक्सेट्रा मैंने लिखा है। यानी कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों वर्बल पार्ट की। और जो नॉन वर्बल पोर्शन है इसमें देखिए मैंने कुछ चैप्टर को मेंशन कर दिया है, जैसे कि पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर और फॉर्मेशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड फिगर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग वर्बल वाले पोर्शन को कवर करेंगे। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है दोस्तों, उसमें वर्बल पोर्शन से सबसे अधिक क्वेश्चंस बनते हैं और आपके नॉन वर्बल से भी बनते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चंस देखने को जो मिलता है वो वर्बल पोर्शन से ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज से शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, वो भी कहाँ से, वर्बल वाले पोर्शन से। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है दोस्तों वो कैलेंडर होगा। हम लोग सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चैप्टर को देखते हुए जितने भी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं हम लोग सभी को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर दिन, सप्ताह, माह और वर्ष के बीच एक संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कैलेंडर में कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि दिया रहेगा कि बताइए 26 जनवरी 1950, एक आपको डेट दे देगा 26 जनवरी 1950, पूछेगा बताइए उस दिन कौन सा दिन था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। या फिर कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि अगर 2 फरवरी 1947 को शनिवार है तो बताइए 26 फरवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, या पढ़ा होगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस, और भी कई टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपको इस कैलेंडर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है दोस्तों, 7 दिनों के समूह को ही सप्ताह बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। इस फिगर का आप जब मैं आपको आगे न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इसमें इसका यूज़ है, आप लोग इसको भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने दोस्तों लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने यहाँ पे सैटरडे को 0 से डिनोट किया है, संडे को 1 से, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 से, वेंसडे को 4 से, थर्सडे को 5 से और फ्राइडे को 6 से। इस नंबरिंग से मैंने सप्ताह के 7 दिनों को डिनोट किया है दोस्तों। ठीक है, इसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा। इसका यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा कि अतिरिक्त दिन निकालना, एक्स्ट्रा डे फाइंड करना, उसमें आपको इसका यूज़ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं, जिसका कि यूज़ जो है आगे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पढ़ने वाला है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अतिरिक्त दिन निकालना है।
फाइंड एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे हम कैसे पता करते हैं दोस्तों? तो अभी मैंने बताया कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए 8 दिन हैं, 8 दिन हैं, ठीक है, इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे? ठीक है दोस्तों, तो अतिरिक्त दिन क्या होता है कि जो सप्ताह के अलावा, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन है, उसके अलावा जो अतिरिक्त जो दिन आ रहा है उसी को हम अतिरिक्त दिन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 8 दिन, तो 8 दिनों में 7 दिन तो एक कंप्लीट साइकिल जो ये बन रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो वो एक साइकिल तो कंप्लीट करेगा सप्ताह वाला। उसके बाद जो एक दिन और आ रहा है वही एक अतिरिक्त दिन, यानी कि आप बता सकते हो कि 8 दिन में एक सप्ताह और प्लस एक अतिरिक्त दिन, एक एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो इसके उसको निकालने का जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 10 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो जब भी आपको अतिरिक्त दिन पूछे दोस्तों, तो आपको उसको उस डिजिट को 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका अतिरिक्त दिन काउंट किया जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 दिन, तो आप क्या करोगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 10 को मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आएगा वो रिमाइंडर आएगा। ये जो 3 है ये रिमाइंडर है, शेषफल जिसे बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ये रिमाइंडर है, और यही आपका 3 एक्स्ट्रा दिन है, 3 अतिरिक्त दिन, 3 डे एक्स्ट्रा है। अगर मैं पूछूं कि बताइए 50 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, आप क्या करोगे, 50 को 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा दिन यानी अतिरिक्त दिन को फाइंड करोगे दोस्तों। क्या करोगे, 7 से डिवाइड करके। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका यूज़ जो मैं ये अतिरिक्त दिन वाला यूज़ बता रहा हूँ, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि नहीं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तब आपको ये जो मैंने बताया एक्स्ट्रा दिन का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको मैं क्लियर कराता चल रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष की, ईयर की। देखिए दोस्तों, ईयर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सिंपल ईयर, दूसरा है होता है लीप ईयर। ठीक है, सिंपल ईयर क्या होता है दोस्तों, सिंपल यानी साधारण वर्ष में आपका जो दिन होता है 365 दिनों का एक साधारण वर्ष होता है, यानी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होता है दोस्तों। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष में एक साल में जो है 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्तों का एक साल होता है, और लीप ईयर भी 52 हफ्तों का ही होता है, 52 हफ्ते लीप ईयर में भी होते हैं। अब मैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मैंने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, तो कितना दिन बना, 364 दिन। लेकिन मैंने बताया कि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो 364 दिन लिखा है, यानी कि एक दिन मुझे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 365 दिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दिन जोड़ूंगा, वही एक दिन को मैं एक्स्ट्रा डे बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं एक अतिरिक्त दिन। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी 52 सप्ताह होता है, यहाँ पे भी मैंने 7 से गुणा किया तो बन गया 364 दिन। लेकिन लीप ईयर जो होता है आपका 366 दिनों का होता है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है 364, इसलिए मुझे 2 यहाँ पे अतिरिक्त दिन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन जोड़ दिया है, जिससे कि आपका 366 दिन यानी कि एक लीप वर्ष हो गया। तो यहाँ से हमने ये देखा दोस्तों कि सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, और लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इससे पहले आपको अतिरिक्त दिन निकालने का एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया कि 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उतना आपका अतिरिक्त दिन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम थोड़ा सा और इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सौर वर्ष दोस्तों, सौर वर्ष क्या होता है, सौर वर्ष
सौर वर्ष, इसे सोलर ईयर भी बोलते हैं, सोलर ईयर। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर जितने दिनों में लगाती है वही सौर वर्ष कहलाता है। तो आइए देखते हैं कितने दिनों में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। देखिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इतने टाइम में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 365.02422 इतना दिन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिखा है 365.2422 दिन, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर सूर्य का लगाने में पृथ्वी इतना दिन लेती है। कितना, 365.2422 दिन। ठीक है, लेकिन इसी को संशोधन करके हम इसको मान लेते हैं कि 365 दिन में ही पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन एक्चुअल में कितना लगाती है, 365.2422 दिन में ये लगाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये सौर वर्ष है ये एक सिंपल वर्ष से दोस्तों कितना अधिक है, 0.2422 इतना दिन ये अधिक होता है। आपका सौर वर्ष जो है वो एक साधारण वर्ष से 0.2422 दिन अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इसकी गणना न करें, इसको न इस ध्यान में रखते हुए, अगर इसको ध्यान में न रखते हुए कैलेंडर का निर्माण किया जाए दोस्तों, तो इससे हमारी कैलेंडर की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे कैलेंडर में धीरे धीरे दिनों की संख्या भी घटती जाएगी और हमारा जो कैलेंडर वो एक संतुलित नहीं रहेगा, इनबैलेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि एक साल में इतना बड़ा होता है, तो अगर ये जो लिखा है 0.2422 इतना दिन अधिक होता है सौर वर्ष आपका एक वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर इसको हम धीरे धीरे 4 वर्षों तक देखें तो 4 वर्षों में ये कितना बड़ा हो जाएगा, इसमें 4 से इंटू कर देंगे, गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.9688 दिन। इसको हम लगभग में इसको हम एक दिन मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जो अतिरिक्त दिन है ये 4 वर्षों के उपरांत बढ़ते हुए लगभग एक दिन बन जाता है, और इसी एक दिन को हम प्रत्येक चौथे वर्ष के फरवरी माह में जोड़ देते हैं, जिससे कि प्रत्येक चौथा वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो 29 दिन का हो जाता है, और वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है दोस्तों। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो लीप वर्ष है इस माह का जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है। और ये 29 दिन कैसे हुआ, इसको मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ये सौर वर्ष जो मैंने लिखा है, सौर वर्ष में प्रत्येक सौर वर्ष में इतना जो सौर वर्ष होता है इतना दिन आपका सिंपल ईयर से बड़ा होता है, जो प्रत्येक चौथे वर्ष में लगभग एक दिन के बराबर बड़ा हो जाता है। और अपने कैलेंडर को संतुलित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक दिन को प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं, जिससे कि वो चौथा वर्ष फरवरी और चौथे वर्ष के फरवरी माह में जोड़ते हैं, और वो फरवरी माह को 29 दिन का हो जाता है, और वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट एनी ईयर इज लीप ईयर और नॉट, यानी कि कोई दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं उसको कैसे पता करें। आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1921। ठीक है दोस्तों, 1921 आपको बताना है कि ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये पीछे का 2 डिजिट है जो 21 लिखा है, ठीक है, जो इकाई और दहाई अंक तक का 2 डिजिट है, इसको हम लेते हैं दोस्तों, यानी 21 को लेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये पूरी तरह कट जाएगा दोस्तों तब ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो सिंपल ईयर होगा। तो ये देखिए क्या 4 से 21 पूरी तरह कट रहा है, 21
पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसलिए ये आपका सिंपल ईयर हो गया। यानी कि आपका जो ये 1921 क्या है दोस्तों, ये सिंपल ईयर है। अगर मैं बात करूं, बताइए 1984, क्या 1984 लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? आप क्या करोगे, पीछे से 2 डिजिट उठाएंगे, 84, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या पूरी तरह कट रहा है? जी हाँ, 21 बार में कट रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर ये पूरी तरह कट जाएगा तो आप इसको बोलोगे कि ये लीप वर्ष है, लीप ईयर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे पता करें। तो कोई भी जो ईयर दिया होगा उसका हम पीछे से 2 डिजिट उठाते हैं, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरह से कटेगा तो लीप ईयर, और नहीं कटेगा तो वो सिंपल ईयर होगा। आइए पता करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लीप ईयर आर गिवन इन द ईयर, यानी कि किसी दिए हुए वर्ष में लीप ईयर की संख्या आपको बताना है, कितना लीप ईयर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वही एग्जांपल लेते हैं, 1921 लिखा है। मैं पूछूंगा कि बताइए 1921 में कितने लीप ईयर होंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लीप ईयर है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लीप ईयर होंगे। आप क्या करोगे, वही पीछे से 2 डिजिट उठाएंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपको दिखना है कि ये 4 से जो डिवाइड मैं कर रहा हूँ वो कितनी बार जा रहा है, ठीक है। तो 4 से हम काटेंगे तो ये लगभग 5 बार जाएगा दोस्तों, ठीक। 4 5 जा 20, 5 बार जाएगा। तो जितनी बार जाएगा उतना लीप ईयर आप काउंट करोगे, ठीक है। यानी कि 1921 में जो है 5 लीप ईयर है। अगर मैं पूछूं बताइए 2020 में कितने लीप ईयर हैं, आप क्या करोगे, पीछे से 2 डिजिट उठाओगे, यानी 20, 20 को मैंने उठाया, 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 5 बार, यानी 5 लीप ईयर है, ठीक है। यानी 2020 में कितने लीप ईयर हैं, तो आप बताओगे कि 5 लीप ईयर है। अगर मैं बात करूं, बताइए 1950 में कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। तो आप पीछे से 50 उठाओगे, 4 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे और उतना लीप ईयर होगा। आइए देखते हैं, तो ये 12 बार जा रहा है, ठीक है। तो 12 बार में ये कटेगा, मतलब पूरी तरह तो नहीं कटेगा, लेकिन कितनी बार जाएगा वो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो ये 12 बार जा रहा है, यानी कि 12 लीप ईयर, ठीक है। यानी कि 12 लीप ईयर होगा। 1950 में कितने लीप ईयर होंगे, आप बताओगे 12 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है मंथ कोड। दोस्तों इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 कोड की आवश्यकता होगी, एक मंथ कोड, एक सेंचुरी कोड। तो फिलहाल हम लोग मंथ कोड की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग सेंचुरी कोड की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मंथ कोड क्या होता है, मैंने लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैंने लिखा है। सभी मंथ का एक स्पेसिफिक कोड है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3-3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको याद करने की सुविधा के लिए मैं इसको इस तरह से बॉक्स में बंद किया हूँ, ठीक है। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च का अगर मैं आपसे पूछूं कि मंथ कोड क्या होगा, तो जनवरी के लिए मंथ कोड 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा है 144। आपको याद करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते होंगे कि 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग क्या होता है, 144। देखिए 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का है, और ये 146 मैंने लिखा है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 144 से स्टार्ट हो रहा है,
उसके बाद 2 जोड़ दीजिए, 44 और 45 46, यहाँ 46 लिख दीजिए। जैसे भी आपको याद अच्छे करने में सुविधा हो वैसे आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सिंपल ईयर, यानी कि ये जो कोड है दोस्तों, मंथ कोड, ये सिंपल ईयर के लिए है दोस्तों। और अगर लीप ईयर दिया रहता है तो लीप ईयर के लिए जनवरी का जो मंथ कोड होगा 0 होगा, और फरवरी का जो होगा दोस्तों वो 3 होगा। और इसके नीचे मैंने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे सभी कोड वही होते हैं जो कि सिंपल ईयर का होता है। यानी कि अगर इस लीप ईयर के लिए मैं मार्च का पूछूं तो भी आप कहेंगे 4 है, अप्रैल के लिए 0 होगा, इसके लिए 2 5 0 3 6 1 4 6। तो आप देख रहे हैं ये सभी कोड जो है जो कि लीप ईयर के लिए है वही सिंपल ईयर के लिए, विद इन दोनों के लिए सेम कोड है। सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ है तो जनवरी और फरवरी मंथ का अगर लीप ईयर के लिए पूछ दे मंथ कोड तो उसके लिए 0 और 3 हो जाएगा, बाकी सी और सभी के लिए वही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं सेंचुरी कोड की। आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है सेंचुरी कोड, ठीक है। ये मैंने कुछ सेंचुरी लिखा है, शताब्दी, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए 1600 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1600 का सेंचुरी कोड 6 होगा, 1700 का 4, 1800 का सेंचुरी कोड क्या है तो आप बोलोगे 2 है, और 1900 का सेंचुरी कोड क्या है तो आप बोलोगे 0 है, ठीक है। आप इसको याद कैसे करोगे, तो आप इस तरह से, जैसे मैंने 4-4 का ग्रुप लिया है, आप भी 4-4 का ग्रुप बनाइए और स्टार्ट करिए 6 से, यानी 6 से, और 2-2 कम करते हुए 6 4 2 0। क्या किया मैंने, 2-2 कम किया है, तो स्टार्ट करोगे 6 से और कम करते हुए जाएंगे 0 तक, ठीक है, और 4-4 का ग्रुप बना लेंगे। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 2000 का कोड क्या है सेंचुरी कोड, आप बताओगे 6 है, 2300 का क्या है 0 है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सर बताइए कि 1300 का क्या होगा, वही पूछे कि 1300 का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस 1300 1600 के ऊपर आएगा, तो इसी तरह आप 4 का ग्रुप बनाइए। कैसे बनाएंगे, देखिए 4 का मैंने ग्रुप बनाया, 1600 का है, 1600 के ऊपर आएगा 1500, 1400, 1300, 1200, और फिर आप यहाँ से 6 से स्टार्ट करिए, 6 और 2 और 0, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1300 का बताइए, तो आप कहोगे 1300 का सेंचुरी कोड 4 है, 1500 का कितना है 0 है, 1200 का 6 है, ठीक है। ये आपको हुआ सेंचुरी कोड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2020, कोई पूछे कि बताइए 2020 का सेंचुरी कोड कितना होगा, तो आप देखोगे कि 2020 तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप ये दिमाग लगाइए कि 2020 जो है वो 2000 के ही अंदर आएगा, 2100 में तो आएगा नहीं, 1900 में तो आएगा नहीं, यानी कि ये 2000 के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो आप 2020 के लिए भी सेंचुरी कोड कितना बताओगे, 6, यानी जो 2000 का होगा, यानी कि 2020 का सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप पूछिए कि सर 1950 का कितना होगा, तो 1950 का सेंचुरी कोड आपको पूछ रहा है, तो आप 1900 वाले में देखिए कितना सेंचुरी कोड है 1900 का, 0 है, यानी कि 1950 का भी सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा बताइए, जी हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1950 का भी सेंचुरी कोड 0 हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेंचुरी, लीप सेंचुरी की बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है लीप सेंचुरी। देखिए दोस्तों, लीप सेंचुरी क्या होता है, लीप सेंचुरी यानी कि शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। इसको लीप सेंचुरी ईयर भी बोलते हैं। तो लीप सेंचुरी ऐसा ईयर होता है जो 400 का मल्टीपल हो, यानी जिसमें 400 का गुणक हो, या जिसको हम या तो जो 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर हम लिखें 400 खुद एक लीप सेंचुरी है,
400 खुद लीप सेंचुरी है, 800, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, ठीक है, ETC लिखा है, ठीक। तो ये सभी जो सेंचुरी लिखा गया है, जो शताब्दी है, ये सभी आप किसी में भी देखेंगे तो इसमें 400 का गुणा हुआ है। या तो आप कहिए कि ऐसा वर्ष जो 400 का गुणक हो या 400 का मल्टीपल हो, या जिसको 400 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, वही वर्ष आपका लीप सेंचुरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो बेसिक नॉलेज था मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, टाइप वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं टाइप 1 न्यूमेरिकल, उसके बाद आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 में आपका किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर डेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस डेट को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका टाइप 1 फर्स्ट है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला नोट कर लीजिए, इस फार्मूला का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, ये मैंने दोस्तों एक फार्मूला लिखा है। ये लिखा है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, पोस्ट में है ईयर बाई 4, ठीक है, और पूरे के बट्टे में 7 है, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा है 14 अक्टूबर 1906। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 14 अक्टूबर 1906 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इस फार्मूला के अनुसार हम डेट लिखेंगे। डेट क्या है, 14 है, तो लिखेंगे 14 प्लस, इसके बाद है मंथ कोड। तो अक्टूबर का हम मंथ कोड चेक करेंगे दोस्तों। तो मंथ कोड चेक करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल ईयर ही है। और अगर यहाँ पे अक्टूबर है, नवंबर है, मतलब कि जनवरी और फरवरी को छोड़कर कोई भी मंथ हो, ठीक है, जनवरी फरवरी को छोड़कर कोई भी महीना अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो जो दिया हुआ गिवन ईयर है वो आपका सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ देखिए मंथ, अगर ये जनवरी या फरवरी दिया रहता है तभी आप चेक करिए कि हाँ ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, अन्यथा जो आपका कोड है वही लिख दीजिए। तो अक्टूबर के लिए मंथ कोड मैंने क्या बताया था, एक मैंने नोट कराया है, आप लोग अपनी कॉपी देख के खोल के देखिए, ठीक है। तो मंथ कोड अक्टूबर का 1 हो गया। उसके बाद सेंचुरी कोड है, अब देखिए 1900 है, 1906 के लिए मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था, 0, ठीक है, 0 लिखते हैं, प्लस ईयर है, सेंचुरी कोड के बाद ईयर है। ईयर के लिए क्या करेंगे आप, पीछे से जो पीछे से 2 डिजिट है वही आपका ईयर काउंट करेंगे, ठीक है। ईयर आपका कितना है, 6 है, प्लस लीप ईयर के लिए मैंने क्या बताया, ईयर बाई 4, यानी ईयर जो है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जितनी बार जाएगा उतना लीप ईयर होगा। इससे पहले मैंने बताया था आपको लीप ईयर कितने लीप ईयर है इसको फाइंड करना, ठीक है। तो वही लीप ईयर है। तो ईयर बाई 4, ईयर मैंने लिखा है 6, यानी 6/4, 6/4 कितनी बार जा रहा है, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कितना लीप ईयर हुआ, एक लीप ईयर, यहाँ पे लिखिए 1,
और फिर बटे में 7 है, 7 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, पोस्ट में ईयर बाई 4 बाई टोटल के बाई में 7 है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 14 अक्टूबर 1906 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले डेट लिखा है 14 प्लस मंथ कोड, अक्टूबर का मंथ कोड 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस 1906 का सेंचुरी कोड 1906 के लिए 0 है, 0 लिखा, प्लस ईयर 6 है, 6 लिखा, प्लस लीप ईयर कितना है, लीप ईयर 1 है, और बटे में 7 किया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको हम जोड़ देंगे। बाईस बटा 7। ठीक है, अब ये देखिए जो बटा में 7 लिखा है, यानी कि ये मैंने इससे शुरुआत में ही बताया था अतिरिक्त दिन निकालना है। देखिए उसी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए, 3 मार्क में जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, बचा कितना, 1, रिमाइंडर आया 1। ठीक है दोस्तों, 1 रिमाइंडर आया, तो 1 याद करिए, मैंने आपको एक इस तरह से फिगर बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, इस तरह से एक फिगर बनवाया था आपको। तो आपको यहाँ पे आया 1, तो ये 1 आप इस फिगर में देखेंगे कि क्या है। तो मैंने 1 को किससे डिनोट किया है, संडे को, यानी 1 मतलब क्या, संडे। ठीक है, यानी कि 1 यानी आया है, यानी कि ये संडे है, यानी कि रविवार। ठीक है दोस्तों, यानी कि 14 अक्टूबर 1906 को कौन सा दिन था, तो वो आपका था रविवार। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है 21 जून 2020 को कौन सा दिन है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट कितना है, 21 तारीख है, 21 प्लस जून है, यहाँ में मैंने लिखा है मंथ कोड, तो जून का मंथ कोड कितना होता है बताइए, 5 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस यहाँ पे 2020 है, तो 2020 के लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, जो 2000 वाला होगा, 2000 कितना होता है, 6 होता है, तो 2020 के लिए भी 6 होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे सेंचुरी कोड हो गया 6 प्लस, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर आप देखोगे ईयर कितना है, तो ईयर के लिए मैंने बताया था कि जो भी ईयर दिया है उसके पीछे का 2 डिजिट लेते हैं, तो पीछे क्या लिखा है, 20 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 20 प्लस, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे लीप ईयर, और लीप ईयर निकालने के लिए कोष्ट में मैंने लिखा है ईयर बाई 4, यानी जो ईयर है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में कटेगा वही आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 20 में आप 4 से डिवाइड करिए, 5 बार जाएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर बाई 4 यानी 20/4 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर अपॉन में 7, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 5 बार में कट रहा है, सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, तो 57/7। ठीक है, जोड़ रहे हैं 57 और 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 7 से डिवाइड करने का तात्पर्य क्या है, हम मुझे अतिरिक्त दिन पता करना है। ठीक है, इसको काटिए, अब कितने बार में जाएगा ये मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा देखिए, तो 7 से आप काटोगे तो 7 8 जा 56 और 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, यानी कि 1। ठीक है, 7 से काटेंगे तो कितना अतिरिक्त दिन, यानी कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा है, तो 1 यानी मैंने ये जो आपको फिगर ड्रॉ करवाया था, यहाँ पे देखिए 1 किससे डिनोट हो रहा है, 1 को मैंने डिनोट किया संडे से। ठीक है, नहीं 1 यानी कि संडे। ठीक है, यानी कि रविवार, यानी कि 21 जून 2020 को कौन सा दिन है, रविवार है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग
टाइप 1 का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 जितने भी टाइप बनते हैं उसको भी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।